टेलीविजन में यूं तो कई सारे सीरियल्स आए, माइथो सीरियल्स भी आए, लेकिन एक चेहरा जो हम सबके जहन में आता है जब भी हम श्री कृष्ण का नाम लेते हैं वो है नीतीश भारद्वाज। और आज जूम पर नीतीश भारद्वाज हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं हूं नेहा बजाज, वेलकम। थैंक यू। हमेशा मुझे लगता है कि आप कहीं भी जाते हैं ये चीज़ तो आप सुनने में आपको आती होगी कि श्री कृष्ण की छवि लगती है। भाई भगवान ने एक अच्छा काम तो करवा लिया है, सो वो होगा। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताइए कि इतने सारे माइथो सीरियल्स आए 1988 और मैं आपको यहीं थोड़ा सा टोक दूं, रामायण महाभारत को हम लोग माइथो नहीं कहते, ये मिथक नहीं है जी, क्योंकि अभी तो प्रूव हो चुका है ना कि इसके सारे जो है प्रमाण मिल गए हैं। हाँ। तो ये इतिहास है। तो इसी इतिहास पर कई सारे सीरियल्स आए। मोहित रैना जो है वो शिव जी बने और भी कई सारे ऐसे आइकॉनिक कैरेक्टर्स हुए। आपको सबसे ज्यादा क्या लुभाया कैरेक्टर? मुझे तो कृष्ण ही लुभाता है क्योंकि कृष्ण केवल इसलिए नहीं कि मैंने किया है, कृष्ण आज भी मुझे जीवन में सही मार्ग दिखाते हैं। कृष्ण कलयुग के देवता हैं। कलयुग में रहते हुए, जीवन में रहते हुए किस प्रकार से हम जीवन का सामना करें, जो समस्याएं आती हैं उनको कैसे फेस करें और फिर भी एक मुस्कुराते रहें और जीवन को उत्सव की तरह जिएं, ये कला केवल कृष्ण सिखाते हैं। और ये कला आप में भी है जो मुझे देखने को मिल रही है। प्रयास कर रहा हूँ, मैं अपना कुरुक्षेत्र मैं लड़ रहा हूँ। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताइए कि उस समय जब टेलीविजन अपने, मैं बोलूँगी, पीक पर नहीं था, अपनी चरम सीमा पर नहीं था, बाद में आया 2000 में, तब जब आपको ये रोल मिला और आपने शूटिंग करना स्टार्ट किया, आपको पता था कि इतने पॉपुलर हो जाएंगे आप? नहीं पता था, वरना मैं मूर्ख की तरह 2 बार रवि चोपड़ा जी को मना थोड़ी ना करता कि मुझे नहीं करना है कृष्ण। अच्छा, आपने मना भी किया? हाँ, मना ऐसा किया क्यों? था क्योंकि मुझे लगा 24 की मेरी आयु थी। 24 की आयु में कृष्ण किसी ऐसे अनुभवी कलाकार को करना चाहिए, क्योंकि कृष्ण जो है वो महाभारत के एक तरह से महामानव कह लीजिए, सुपर हीरो कह लीजिए, तो सारा फलक्रम जो है दारोमदार कृष्ण के ऊपर है। बिल्कुल। और जब हम देखते भी थे तो इनफैक्ट मुझे याद है मेरी नानी चुप करा देती थी कि चुप रहो, अभी वो कोई डायलॉग बोल रहे हैं एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। गीता का उपदेश। हाँ जी। जो भी मतलब आपके जितने भी डायलॉग्स थे, बिकॉज वो इतने आइकॉनिक हो गए जिस तरीके से आपने वो कहे बोले। तो आपको लगता है कि वैसी चीज आज के जमाने में टेलीविजन में है कोई? वैसी मतलब गीता टाइप? महाभारत, रामायण, या उस जमाने में बुनियाद भी आपने किया है। मुझे पता है आपने बुनियाद किया है, तो क्या वैसा कहाँ कुछ से है? ढूंढा? बुनियाद में मैंने एक दिन की शूटिंग की नेगेटिव रोल की शूटिंग की मैंने, और रमेश सिप्पी जी ने मुझे निकाल दिया। क्यों? बिकॉज आई डोंट लुक नेगेटिव। हाँ, वैसे ये बात आई एग्री। और दूसरा जो मैंने समझा, ये बाद में मुझे रमेश जी ने कहा, बहुत बाद में मैंने पूछा, तब तो हिम्मत नहीं थी ना, आई वाज एन अननोन एक्टर, तो मैं क्या जाके रमेश सिप्पी से पूछूंगा क्यों मुझे निकाला। निकाला। लेकिन मुझे तब ये लगा कि इससे अधिक अच्छा कुछ आने वाला है। अच्छा, तो इंट्यूशन हो गई आपको? इंट्यूशन तो नहीं कहूंगा, ये मेरा बिलीफ है दैट एवरीथिंग हैपेंस फॉर द बेस्ट। तो जो हो रहा है उसमें जो आपका रोल है वो आप निभाते जाओ, डिटैच्ड रह के निभाते जाओ, और आगे कुछ अच्छा ही होगा। काफी अच्छा बिलीफ था और वो जो बिलीफ है आपका वो सच भी हुआ। बिल्कुल। अच्छा, जो जब आपने महाभारत में वो भूमिका निभाई, और मैंने देखे आपके इंटरव्यूज, और लोग कहते हैं कि मन में एक छवि आती है कि वो नीतीश भारद्वाज की ही आती है। उसके बाद फिल्मों का रुख किया आपने, और क्या आपको लगा कि कहीं ना कहीं हिस्टोरिक कैरेक्टर है, बड़ा अच्छा कैरेक्टर है, तो एक स्टीरियोटाइप्ड हो गए आप? कुछ ऐसी इंस्टेंसेस जो आप बांटना चाहें? नहीं, ये मैं कई बार बोल चुका हूँ कि उस समय मैं बतौर हीरो कई सारी फिल्में कर रहा था। हिंदी भी कर रहा था, मराठी कर रहा था, मलयालम कर रहा था। भी किया आपने? थिएटर तब भी किया है, आज भी कर रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज जहाँ वेब सीरीज में मैंने अभी समांतर किया है अपने ही स्टूडियो में, अभी किसी ने आके कहा समांतर वेब सीरीज बहुत अच्छी लगी, बहुत हटके रोल था उसमें, ना कृष्ण थे ना नीतीश भारद्वाज था, एक गूढ़ व्यक्तित्व का आदमी। वो है भी या नहीं है, वो क्या है, वो आत्मा है या मनुष्य है, ये भी नहीं पता। तो एक मिस्टीरियस कैरेक्टर, ऐसा सब मुझे करने में अच्छा लगता है।
और तब जब फिल्म मेकर्स आपके पास आते थे तो तब किस किस्म के रोल्स आए या कैसा As a hero, I mean, I did Trishagni with Yes, Nana Patekar and Pallavi Joshi. I did किसी फिल्म को मना भी किया आपने उस समय? मना किया, लेकिन वो अच्छी बात नहीं है ना कहना किसको मना किया। अगर किसी को मना किया होता और वो बाद में बहुत बड़ी सुपरहिट हो गई होती तो जरूर कहता कि ये मेरी मूर्खता थी। अच्छा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो मतलब जिस फिल्म को आपने मना किया वो फ्लॉप हुई? ऐसा तो नहीं कहूँगा, ठीक ठाक चली ही होंगी वो। लेकिन जैसे नाचे नागिन गली गली की मीनाक्षी के साथ, फिर जैकी माधुरी और मैं, हमने के विश्वनाथ जी की फिल्म की थी संगीत, तो प्रेम शक्ति की, कई सारी, सावन कुमार टाक के साथ प्रेमदान किया। अगेन मैं बैक टू 1988 जा रही हूँ वंस अगेन। सो शूटिंग के टाइम आप सबसे अच्छे मित्र किसके बने उस टाइम पे? सबसे ज्यादा सीन्स जिसके साथ आपके थे, किसके साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी लगी और आज किसके टच में है? आज किसी के टच में नहीं है। अच्छा, मुकेश के हूँ, मुकेश खन्ना का एक इंटरव्यू भी किया, एक पार्ट 2 करना भी है उनके लिए। लेकिन मुकेश के साथ ज्यादा सीन्स हों ये मेरी इच्छा थी। अच्छा, इज अ वेरी गुड एक्टर, वेरी गुड एक्टर। जो भीष्म उन्होंने खड़ा किया ना, मतलब एक जो बेंचमार्क एक एक्टर्स का जो गिव एंड टेक होता है ना नेहा, वो उनके साथ 2-3 जो सीन्स हुए इसमें इतना अच्छा हुआ, बट नहीं थे ज्यादा सीन्स। और दूसरा उसके बाद अगर किसी के साथ था अच्छा गिव एंड टेक, रूपा गांगुली, द्रौपदी के साथ। मतलब द्रौपदी के साथ तो पहले ही दिन से रूपा के साथ एक बॉन्डिंग हो गई थी। वेरी गुड फ्रेंड, वेरी डियर फ्रेंड। और वो भी जो बंगाल के साहित्य से द्रौपदी और कृष्ण संबंध, जिसको लोग कहते हैं कि भाई बहन का संबंध है, yes. लेकिन महाभारत में ही महर्षि वेद व्यास ने उसको भाई बहन नहीं कहा है, उस संबंध को सखा सखी। सखा सखी वो होता है जो अपने दिल का वो दुखड़ा एक सखी सखा से कह सके जो अपने पति से नहीं कह सकती, और उस पति को इस व्यक्ति पे कभी संदेह नहीं होगा कैरेक्टर को लेके, चरित्र को लेके। ऐसा संबंध जो है वो आज भी कदाचित संभव नहीं है। तो महर्षि वेद व्यास ने जो लिखा, व्यास जी ने, वो तो हजारों वर्ष आगे की सोच के लिखा है। क्या बात है। एंड इट्स वेरी गुड टू नो कि एज एन एक्टर आप काफी वेल रेड एंड वेल नॉलेजेबल हैं। आपने अपने कैरेक्टर पे भी ऐसा लग रहा है अच्छी खासी रिसर्च की है, पढ़ाई की है। नाउ कमिंग टू, देखिए हम पंडितों का काम क्या है? रिसर्च, पढ़ाई करना, अध्ययन करना, हाँ। और जो ज्ञान है वो लोगों को देना। बिल्कुल, तो वही करते आए हैं। हमारी माता जी ज्ञानेश्वरी और संत साहित्य की विदुषी थी, पीएचडी थी, और यहाँ चौपाटी में विल्सन कॉलेज में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थी। पापा मेरे जो हैं वो बहुत बड़े वकील थे बॉम्बे हाई कोर्ट में। तो दिन रात पढ़ने के अलावा कुछ किया ही नहीं। रामायण तो मैंने बहुत जाके बाद में पढ़ी है जीवन में। बचपन से महाभारत और गीता को पढ़ा, ज्ञानेश्वरी को पढ़ा। समर्थ रामदास स्वामी जी जो महाराष्ट्र के बहुत बड़े संत हैं, उनका दासबोध पढ़ा। तो ये सारा जो अध्यात्म बचपन से पढ़ा है वो तो है ही अंदर, और कहीं ना कहीं वो रिफ्लेक्ट भी किया ऑन कैमरा जब हमने आपको देखा। कैमरे पे ही नहीं, मैं ये कहता हूँ सबसे कि लोग कहते हैं कि आज जो लोग कर रहे हैं वो इतने प्रभावी क्यों नहीं हो पा रहे हैं। हाँ। मुझे ऐसा लगता है, मैं जो सौभाग्य जो मुझे प्राप्त हुआ, ये जो संस्कार मिला बचपन से, ये शायद उनको ये नहीं मिला होगा। अच्छे ही संस्कार मिले होंगे, लेकिन ये जो साहित्य है ये शायद कहीं कम पड़ गया होगा, क्योंकि ये जब आप समझते हो और असिमुलेट करते हो, उसको आप पूर्ण रूप से उसका अनुभव करते हो, अनुभूति करते हो, तब वो आपके व्यक्तित्व में छलकता है। बिल्कुल। तो एक्टिंग में भी छलकेगा। अब इसका अर्थ ये नहीं कि मैं विलन नहीं कर सकता। हाँ। लेकिन आपकी पॉजिटिव इमेज ज्यादा है, और बातों बातों में आपने इन अ वे ये एडमिट कर लिया है कि आजकल के जो हिस्टोरिक कैरेक्टर्स हैं वो इतने नहीं है इम्पैक्टफुल। ऐसा मानते हैं हम? वो इम्पैक्ट जो है मतलब उतना लंबा चलता नहीं है। जब लॉकडाउन में रामायण और महाभारत का टेलीकास्ट दोबारा शुरू हुआ, तब सबने बोला कि यार ये देखो क्या इम्पैक्टफुल है जो अभी तक आप देख रहे हो। आते हैं अच्छे अच्छे सीरियल्स, लेकिन साल भर बाद लोग उन्हें भूल जाते हैं। गुड लुकिंग फेसेस हैं, एक्टिंग भी अच्छी कर रहे हैं, बट फिर भी वो इम्पैक्ट नहीं है। इम्पैक्ट केवल 6 पैक एब्स से नहीं आता। हाँ। इम्पैक्ट आप जब यहाँ से बोलते हो ना,
तो सामने वाले के वो चीज, आपका संवाद और उसका भाव यहाँ जाके भिड़ता है। आप जब केवल 6 पैक्स एब, माय मसल्स, ये वो, मैं दिख कैसा रहा हूँ, हाँ. इसी पे आप ध्यान दोगे तो नहीं होगा। So do you feel young actors in the upcoming days are more focused on this part? दे आर फोर्स्ड टू, क्योंकि एक भेड़चाल चली हुई है ना। भाई इसके 6 पैक्स एब हैं तो मेरे क्यों नहीं है? कहीं ऐसा नहीं हो कि मैं पीछे रह जाऊं। Right. उनका दोष नहीं है। और उसमें भी जैसे मोहित रैना जैसे अपना एक वो मार्क बना जाते हैं। राम अगर अरुण गोविल हैं, नीतीश भारद्वाज अगर कृष्ण हैं, तो मोहित रैना महादेव हैं जी. तो चंद्र प्रकाश द्विवेदी जो हैं वो चाणक्य हैं। Right. और दूसरी बात नेहा ये है, उस जमाने में एक चैनल था, है ना। मोहित रैना को मैं ज्यादा मार्क्स दूंगा क्योंकि मल्टी चैनल सिनेरियो में उसने वो मार्क कमा लिया, Right. है ना। हाँ. हमारे जमाने में एक ही चैनल था और एक ही सीरियल एक समय में आता था, माइथोलॉजिकल जिसको आप कहते कह रही हूँ मैं, हैं, ठीक है ना। तो और सारा देश जो है वो एक ही चैनल देखता था। आज 50 चैनल्स हैं, सोप्स हैं। Yeah. सोप के इसमें देखिए लेखक जो हैं आज भी बहुत बढ़िया लेखक हैं इंडस्ट्री में। आप देखिए ना, वेब सीरीज एक तरह से वेब सीरीज एक नया एवेन्यू, ऐसा क्रिएटिव एवेन्यू खोला है जहां लिमिटेड टाइम में आप अच्छा काम दे सकते हो, Right. है ना। आप अगर सोप में उसी लेखक को बोला, आप राय साहब को भी अगर बोलते ना कि दिन में एक एपिसोड लिखो, तो नहीं होता उनसे। हाँ. See, it's art is not a factory line job. Right. Art is नहीं, मैं there is a mental block. Creatively, I can't think of anything. I want to go for a walk. I want to go out. I want to see something else, read something else. तब जाके यूरेका, अच्छा वो मेरा ब्लॉग जो है, वो जो मैं डेड वॉल थी, अब उसका ये सॉल्यूशन है। तो ये आज संभव नहीं है क्योंकि लेखकों को भी जीना है। जिजीविषा की दौड़ में हर कोई दौड़ रहा है, तो वो भी दिन में एक एपिसोड लिख रहे हैं, तो उसका स्तर तो वो नहीं होगा ना जो राय मासूम रजा का था। Right. है ना। आज भी बहुत अच्छे लेखक निर्देशक हैं। बड़ी अच्छी बात आपने बोली। अब इसी बात से रणबीर कपूर जो है रामायण में श्री राम का किरदार निभाने जा रहे हैं। बड़ा आइकॉनिक कैरेक्टर है, एवरीबडी इज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, और कंपैरिजंस भी होंगे। आपने भी श्री राम की भूमिका निभाई है 2 बार, स्मृति मल्होत्रा के साथ। स्मृति ईरानी के साथ स्मृति मल्होत्रा ईरानी। तो स्मृति मेरी सीता थी, वो हमने एक चैनल के लिए 2002 में हाँ जी के लिए किया था। और उसके पहले विष्णु पुराण में भी मैंने राम किया था। तो 2 बार मैंने राम किया, 1 बार कृष्ण तो किया। अब आप 2024 में आज के राम को कोई सीख देना चाहें, कुछ बताना चाहें, तो वो क्या होगी? Well, he is a very good actor. I like his acting. जो उनमें वेरिएशन और इंटेंसिटी है। और रणबीर के साथ मैंने एक देखा है जिसको अनएक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस देते हैं। हाँ. कई बार जो वो शॉट देता है ना, अनएक्सपेक्टेड कुछ कर जाता है एक्सप्रेशंस में। डायलॉग तो कोई भी बोल देगा। अच्छा, क्या ये रिसेंटली एनिमल से रिलेटेड आपकी व्यू है? हर फिल्म में। अच्छा, एनिमल में भी, लेकिन हर फिल्म में कुछ अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन देता है। जो एक्टर रिएक्ट बहुत अच्छा कर सकता है ना इमोशंस, ही इज अ गुड एक्टर। तो मुझे अच्छा लगता है रणबीर, आई एम श्योर। लेकिन मैं बस इतना कहूंगा कि थोड़ा सा अच्छी रामायण पढ़ ले। अच्छा। राम क्या थे, और नितेश तिवारी कर रहे हैं, मैंने सुना, तो वो तो बिल्कुल संस्कार में, सनातन की संस्कृति और संस्कार में रचे बसे हैं। वो उनको अच्छा मार्गदर्शन करेंगे ही, ऐसा मेरा मानना है। बट आपकी तरफ से यही होगा कि बस रीड कर लेना। राम ने स्वयं के ऊपर वो मर्यादा क्यों डाली, इसको समझ लेना, देन यू आर फाइन। सो आई होप अगर रणबीर कपूर ये देख रहे हैं तो विल बी हैप्पी टू रिसीव दिस फीडबैक, एंड इट्स अ वंडरफुल फीडबैक इन फैक्ट। सो फिलहाल मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। बड़ी अच्छी हमने बातें की, एंड इट वाज लवली चैटिंग विद यू। थैंक यू सो वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू।